कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे हम कहीं खो गए हैं। ये एहसास बहुत ही आम है। असल में ये एक इशारा है हमारे अंदर चल रही एक लड़ाई का। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी अंदरूनी लड़ाई को समझने और जीतने के तरीकों पर बात करेंगे। और इस अंदरूनी लड़ाई को समझने के लिए हम डेरियस फोरो की किताब विन योर इनर बैटल्स को देखेंगे। यकीन मानिए, ये किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, बल्कि इन संघर्षों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया नजरिया देती है। इस किताब का जो सबसे सेंट्रल आइडिया है वो बहुत पावरफुल है, और वो इस कोट में छिपा है। सुनिश्चित करें कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने दो कानों के बीच न रहता हो। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हमारी असली लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही विचारों से है। तो ये अंदर का दुश्मन आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसे ही समझते हैं। किताब हमें बताती है कि डर, चिंता और खुद पर शक करना, ये सब मिलकर एक ऐसा अंदरूनी दुश्मन बनाते हैं जिसका सामना हम सभी कभी ना कभी करते ही हैं। तो ये अंदरूनी दुश्मन असल में है क्या? सोचिए, ये डर, खुद पर शक और आत्मविश्वास की कमी का एक कॉम्बिनेशन है। ये वही आवाज है जो हमारे दिमाग में कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, या अरे कुछ गलत हो जाएगा, और हमें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने से रोकती है। अच्छा, किसी भी दुश्मन को हराने का पहला नियम क्या होता है? उसे जानना। और यही बात हमारे अंदर के डर पर भी लागू होती है। चलिए समझते हैं कि जीत की तरफ पहला कदम, यानी अपने डर को जानना, इतना जरूरी क्यों है। किताब के मुताबिक डर कोई रहस्यमय एहसास नहीं है। ये एवोल्यूशन का एक हिस्सा है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म जो कभी हमें फिजिकल खतरों से बचाता था, लेकिन आज की मॉडर्न जिंदगी में यही डर अक्सर हमारे खिलाफ काम करता है। मशहूर रणनीतिकार सन त्सू ने कहा था, अगर आप दुश्मन और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के नतीजे से डरने की जरूरत नहीं है। ये बात हमारी अंदर की लड़ाई पर एकदम फिट बैठती है। इसका मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने डर को और खुद को समझ लें तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम खुद को जाने कैसे? ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। किताब हमें खुद से कुछ आसान लेकिन बहुत गहरे सवाल पूछने के लिए कहती है, जैसे कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे किस बात से तनाव होता है, मेरे लिए सफलता का मतलब क्या है। ये सवाल हमें अपनी ताकत, कमजोरियों और असल में हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, ये समझने में मदद करते हैं। खुद को समझने के बाद अगला कदम क्या है? एक्शन लेना, क्योंकि सिर्फ सोचने से डर नहीं जाता। तो अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। किताब का एक सबसे पावरफुल आइडिया बहुत सिंपल है। डर का सबसे अच्छा इलाज एक्शन है। जब हम डर कर बस बैठे रहते हैं तो डर और बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही हम कोई छोटा सा कदम भी उठाते हैं ना, हमारा ध्यान डर से हटकर उस काम पर चला जाता है। इसे हम कॉन्फिडेंस साइकिल कह सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है। जब हम किसी स्किल को सीखते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके नतीजे देखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास हमें और सीखने के लिए मोटिवेट करता है। ये एक पॉजिटिव लूप है जो डर को तोड़ता है। कंट्रोल वापस पाने का एक और ज़रूरी तरीका है ना कहना सीखना। हर चीज़ को हाँ कहना हमें तनाव और पछतावे की तरफ ले जाता है, जबकि ना कहना हमें कंट्रोल और क्लैरिटी देता है। ये दूसरों के लिए जीने के बजाय खुद के लिए जीने जैसा है। चिंता को मैनेज करने के लिए किताब एक पुरानी लेकिन बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी की बात करती है, स्टोइक फिलॉसफी। इसका मूल मंत्र बहुत सरल है, अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर मत लगाओ जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, बल्कि सिर्फ उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तो हमारे कंट्रोल में असल में है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारा नज़रिया, हमारे फैसले और हमारी मेहनत। ध्यान दीजिए, इस लिस्ट में ये नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं या बाहर क्या हो रहा है। असली पावर इसी बात को समझने में है। हमने डर को समझने और एक्शन लेने की बात की, लेकिन इन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? वो आती है हमारे क्यों से। यही हमारा असली हथियार है, जो हमें तब भी लड़ने की हिम्मत देता है जब सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा हो। विक्टर फ्रैंकल का ये शक्तिशाली कोट सब कुछ कह देता है।
जिनके पास जीने के लिए एक क्यों होता है, वे लगभग हर कैसे को सह सकते हैं। एक मकसद का होना किसी भी मुश्किल को पार करने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। और मकसद को लेकर किताब एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती है, जो सोचने का तरीका ही बदल देती है। मकसद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ढूंढते हैं, जैसे कोई खजाना हो, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसका हम फैसला करते हैं, जिसे हम खुद बनाते हैं। इस तरह देखने पर यह ज्यादा आसान और पावरफुल नहीं लगता? किताब में विल स्मिथ का ये कोट इस विचार को और पक्का करता है। बस तय करें कि ये क्या होने वाला है, आप कौन बनने वाले हैं और आप इसे कैसे करने वाले हैं। अपना मकसद बनाना एक डिसाइसिव सेल्फ डायरेक्टिंग एक्ट है। तो इन सभी आइडियाज को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए, इन सब को मिलाकर एक सिंपल सा डेली बैटल प्लान बनाते हैं, ताकि हम हर रोज जीतते रहें। तो ये रहा हमारा 3 पॉइंट बैटल प्लान। नंबर 1, सिर्फ उस पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है, बाकी सब छोड़ दें। नंबर 2, रोज छोटे छोटे एक्शंस लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और नंबर 3, हमेशा अपने क्यों को याद रखें। वही आपका नॉर्थ स्टार है जो आपको रास्ता दिखाएगा। क्योंकि जिंदगी लड़ाइयों की एक सीरीज ही तो है। सवाल बस इतना है कि अपनी लड़ाई में आप कौन बनना चुनेंगे।